रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी और बियावान सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतियाँ सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा है कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक चलता रहता है कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि रात में ये सड़कें इतनी सुनसान हो जाती हैं। मई की गर्मी, माथे से छूटता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी खुशी प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गाना गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरी आंखें एक जगह ठहर गई। सड़क किनारे एक अजीब सी महिला दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग और ज़मीन के पास एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सर ढक रखा था। देखने में तो बहुत ही भले घर की लड़की लग रही थी, लेकिन इतनी रात में, वो भी शहर के बाहर गुजरने वाले एक हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट हो गई हो, इसलिए महिला को यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर कहीं आसपास हो, शायद उससे कोई लेने आ रहा हो, या शायद किसी ऑटो वाले की वेट कर रही होगी। लेकिन इतनी रात में ऑटो कहाँ से आएगा? शायद 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 सोचते सोचते मैं उसके बहुत करीब आ गया था। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झपकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। डर का मानो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर डर तो जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। वो अजीब सी मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। मुझे ही अपनी नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एक कदम से सर झटका दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। डर और शर्म के मारे मैंने पलटकर नहीं देखा, ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर पहुंच गया। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कहीं वो कोई भूत तो नहीं थी? थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब डरावना लगने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इस डर की वजह से मेरे चलने में भी तेज़ी आ गई थी। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक से मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसी तरीके से उसी कपड़ों में वही खड़ी थी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस रखा हुआ था। ये यहाँ कब आई? एक ही तो रास्ता है, ना कोई गाड़ी निकली ना कोई पैदल गया, ये यहाँ पे आई कैसे? मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि आज मेरी आखिरी रात है, मैं नहीं बचूंगा। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज भागा कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर की ओर जाकर रुका। सांसें धड़क रही थी तेज तेज। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे मैं ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को मैंने रात की सारी बात बताई। वो बोले, अरे कहीं तुम बुछड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? मैं बोला, हाँ, मैं बुछड़ खाने के आसपास की बात ही कर रहा हूँ, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है,
बहुत हादसे होते हैं वहाँ पर। तेज़ रफ्तार की गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है वहाँ। 100 से 200 लोगों की आत्माएं रात को वहाँ भटकती हैं।